यूजीसी आकर के एक तरह से ऐसा अच्छा काम नहीं हुआ है। जो ये जो सवर्णों को नंगा करने का काम किया जाए, जिस तरह से एक्सरे अल्ट्रासाउंड होता है ना, उस तरह से सवर्णों को नंगा करने का काम किया जा रहा है। टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। पूरे देश भर में यूजीसी के नए गाइडलाइंस को लेकर बवाल तेज हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल सही है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इससे स्वर्ण लोगों के साथ अत्याचार होगा। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पटना के कुछ लोग। हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस विषय पे क्या राय है। मेरा नाम राजन कुमार है। यूजीसी आकर के एक तरह से ऐसा अच्छा काम नहीं हुआ है। जो ये जो सवर्णों को नंगा करने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से एक्सरे अल्ट्रासाउंड होता है ना, उस तरह से सवर्णों को नंगा करने का काम किया जा रहा है कि जो मेरिट है वो डिमेरिट में बदल दिया जाएगा। सपोज कीजिए, आज जो नेता अभिनेता के बच्चे, लड़कियां, लड़के जो हैं, उनके साथ जाकर के कहते हैं कि ऐसे हम तुम गुलाब का फूल देते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लड़की कहेगी हम पढ़ने आए हैं, न कि करियर बनाने आए हैं, न कि शादी करने आए हैं। इसी बीच में लड़का जाकर के ऐसे, जिस प्रकार हरजन सेल होता है उसी तरह से यूजीसी को लाया गया है और उसमें जाके केस किया कर देता है। उस पर उसके पेरेंट्स ने उसके घर जाकर के बच्ची के साथ कुछ डोनेट करते हैं कि केस रफा दफा करो। इस तरह से तो हो रहा है यूजीसी। सर, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पिछड़े वर्गों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, जिसके बाद यूजीसी को ऐसी गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी है। ये जो कहना सरासर गलत है। पीछे पीछे मत घूमिए। इससे तो बढ़िया है कि ऐसे अंग्रेज शासन अच्छा था। अंग्रेज जो अपने स्वेच्छा से घूमने का अधिकार था, लेकिन अंग्रेज हिटलर का शासन अच्छा था, जो जैसा मन तैसा आप सर्कुलर को लागू कर देते हैं, जो देश हित में नहीं सुटेबल है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यूजीसी की ये गाइडलाइन सही है? एकदम गलत है। आपके इस पे क्या राय है? इसको सभी सामान्य जाति को हटा दिया गया है, तो इससे बहुत दिक्कत हो गई हम लोग के साथ। लेकिन कई लोगों का तो ये भी कहना है कि सामान्य जाति जो है उनको कई पिछले वर्षों से कई तरह के अधिकार दिए गए थे, जिससे एससी एसटी हो चाहे ओबीसी हो, वो वंचित रह गए थे। इसी समानता को अब बरकरार करने के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। देना है तो दोनों बराबर तो सबको दीजिए, सबके लिए सरकार बराबर है, यही और क्या। जान रहे हैं कि सवर्णों 10% है पूरे इंडिया में। इस कारण से इसको नींबू की तरह मैसा जा रहा है। 10% है जो लेकिन क्लियर। कहीं न कहीं ये भी तो मानना है कि हाँ, स्वर्ण 10% है। लेकिन आज भी कई ऊपर ऐसे पोस्ट हैं जैसे जुडिशरी हुई, जैसे जहाँ वहाँ अभी भी स्वर्ण ही नज़र आते हैं। मेरिट है। जो जो मेरिट है, नहीं जो पढ़ेगा वही ना आगे बढ़ेगा। मेरिट है। हम जिस चीज में स्पेशलिस्ट है, ईएनटी के डॉक्टर के पास ऑर्थोपेडिक का काम करने जाएगा, नहीं कर सकेगा। स्पेशलाइज है सब। जो पढ़ेगा वही जाते। आगे बढ़ेगा। आज अंबेडकर जो की बातों पर चल रहा है। अंबेडकर कोई हरजन नहीं थे। एक उपाधि दिया गया था पंडित जी का, जो उनको पढ़ाया गया। सवर्णों का देन से वो अम्बेडकर जी आगे बढ़े। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, तो वो सब उनको ले आ जाए। और अम्बेडकर कोई जाति सूचक का अति नहीं, कोई पंडित जी का उपाधि दिया गया उनको, न कि कोई जूता सीने वाला मोची नहीं है। पढ़ाए लिखाए आगे घर विदेश तक गए, जो सवर्णों पैसा दिया। ऐसा थोड़े है। तो सुना आपने, यहाँ के लोगों का कुल मिलाकर यह कहना है कि लोगों को जो भी है वो जातिवाद पर ना मिले, बल्कि उनके कार्यों पर मिले। अगर आरक्षण ही देना है तो उनके एबिलिटी पे मिले, ना कि सिर्फ जाति देख के कि ये स्वर्ण है, ये एससी एसटी है या ये ओबीसी है। अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।